साथियों, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हमारी ये भूमिका है जी। क्यों नहीं बनने देंगे आप? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, प्रोविजन ही नहीं है हिंदू राष्ट्र का। इतने नेता मंत्री बोल रहे हैं, साधु संत बोल रहे हैं, सबकी बुद्धि खराब हो चुकी है, पागल हो चुके हैं। तो दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? दिक्कत है क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? बाबा साहब मना करके हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, नहीं बनने देंगे। बाबा साहब खुद करके लिख के गए हैं कि इस देश को कभी आप हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ये जो सपना देख रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनने का, ये सब पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं, इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। पागल खाने में बंद कर दो मोदी जी, इन्हें जाकर जितने तुम्हारे मंत्री थोड़ा ही है, देश में आवाज उठ रही है। आवाज का वो मोढ़ा है, जितने भी मोढ़ा जो बाबा वो तो लगने लगा कर उन्होंने गेरू गेरू लत्तान पहन पहन के मैं आ जाऊं, मैं वो बेकार खामा का बकवास करने लगा। एक मोढ़ा सा वो सारे जितने भी हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हिंदू है ही ना देश में, और हिंदू कहां से आई? हमारे देश के कोई हिंदू थोड़ी थे। यहाँ के जो द्राविड़ थे, जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, वो थे। हाँ, सनातनी ने भारत छीन लिया ना, इसलिए तो कह रहा हूं इनसे हम उल्टा छीनेंगे भारत को। इनके खामों का देश बर्बाद करे थे। जो संविधान बाबा साहब कह गए थे, इनके हाथ में जो दे गए थे संविधान, बाबा साहब ने खुद कहा था कि इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। और संविधान कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, यदि गलत हाथों में पड़ जाएगा तो उसे गलत साबित करके हटेंगे। तो संविधान गलत हाथों में पड़ गया है इस समय। मोदी जी गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत हाथों में पड़ गया है। मोदी जी गलत ना, सभी गलत हैं। पूरी धुराधुर बीजेपी गलत है, पूरी आरएसएस गलत है, पूरी हिंदू वाहिनी गलत है। भारत के संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं, भारत के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे और आईपीसी के हिसाब से नहीं चल रहे। जब पता है कि हम कोई भी वर्ड्स बोलेंगे तो आईपीसी में उसका अपराध है, फिर भी आईपीसी को ताक कर विश्वगुरु नहीं बनने देंगे भारत को। ना, विश्वगुरु बनाएंगे, हम बनाएंगे द्राविड़। जो देश के दलित हैं और जो मूल निवासी है ना, वो देश को विश्वगुरु बनाएंगे। हम अपने हाथ में लेंगे सत्ता को, राजनीति सत्ता को अपने हाथ में लेंगे। हम खुद प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। जो दलित हैं, शूद्र हैं, वो तो कह रहे जाति जनगणना होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी, मोमडन, आदिवासी, सरदार जितने भी हैं, ये इनका भारत, ये समझ रहे हो ना। जो ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र उनका भारत नहीं है, क्योंकि उन्हें भारत से प्यार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का यदि उन्हें भारत से प्यार होता तो इस तरह के अनाप शनाप स्टेटमेंट जारी नहीं करते। तो धीरेन्द्र शास्त्री का भारत नहीं है? मैं कह रहा हूँ नहीं है ना, इनका भारत है, ये ना भारत से प्यार नहीं है ना। तो फिर कहाँ गए हैं ये? इन्हें ना भारत से प्यार, ना भारत में रहने वाले लोगों से प्यार। केवल इन्हें भारत की जो सत्ता है ना, जो राजनीतिक सत्ता, उससे प्यार है। और जो लूटने का जो काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने लूटा था ना, तो लूटने से जो पैसा है, यहाँ का आय के साधन है, यहाँ के जो खाद्यान्न है, यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, यहाँ के कोयला है, रेत है, जितना भी निकलता है, वो चांदी है, सोना है, हीरे हैं। तो इस तरह के जो ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें भारत से प्यार नहीं है। भारत का वो चिंता है, भारत का एक भी व्यक्ति यदि मर जाता है या भारत में दंगे हो जाते हैं, भारत में यदि भारत के नाम पर बेइज्जती होती है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो ये ना दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें भारत से प्यार नहीं, क्योंकि तुम्हारे खून में भारत है ही नहीं, क्योंकि तुम भारत के निवासी नहीं थे, तुम बाहर से आए थे, भारत पर कब्जा करा और भारत को लूटने में लगे हुए, जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा था। लूट के 15% लोगों ने पूरे देश की संपत्ति अपने काबू में कर लिए, आय के साधन काबू में कर लिए, स्विच बैंक भर दिए हैं आपने। तो इसका मतलब है कि भारत से आपको प्यार नहीं। यदि भारत से प्यार होता तो भारत की जो जनता है उसके लिए आप एक अच्छी, यानी कि क्वालिटी वाली एजुकेशन की व्यवस्था करते, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाते, अच्छे डॉक्टर्स की सुविधा करते और फ्री इलाज देते, फ्री एजुकेशन देते, और आप उन लोगों को रोजगार मुहैया कराते। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया होता। आप सभी धर्मों और सभी जितने भी जातियों के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चंद लोगों का मतलब मोनोपोली है कि वो ही जज बनेंगे। हमारे लोग, द्राविड़ लोग जो हैं, वो या ओबीसी वाले, वो एससी एसटी वाले वहां जज नहीं बनने ना। हमारा कोई, आप बताए, राज्यपाल बनाया जा रहा। आप, मैं बार बार मैं कहता हूं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहां है? हमारा कहीं रिप्रेजेंटेशन है ही ना। इसका मतलब है कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। हम मर जाएं, कुछ भी हो जाए, हमारे बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, आए दिन लूटपाट हो रही है, तो इसका मतलब है केवल आप यहाँ सत्ता का भोगने आए, तो इसलिए आपको यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। अरे साधु भारत से चिंता कर रहे हैं भारत की, आप पूछो मतलब वो तो 10 करोड़ जो रोटी तोड़ा जो साधु संत हैं, वो हमारे ऊपर ही रोटी तोड़ रहे हैं। जितने भी हिंदू अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू समझ रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। हिंदू वर्ड कहीं है ही नहीं डिक्शनरी में, हमने कहीं पढ़ा नहीं। यदि हिंदू होता ये, या हिंदू राज्य बनता, तो ये संविधान लागू होता, तब
भी बनता हूँ। दिक्कत क्या है, आप बौद्ध राष्ट्र बनाना चाह रहे हो, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे तो बौद्ध दोनों तो सेम ही होंगे। क्योंकि बौद्ध राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध यहीं पैदा हुए, उन्हीं का धम्म था और वो उन्हीं का तो होना चाहिए। बौद्ध में मानव एक समान की जो बात कही है, सब लोगों को बराबर के राइट्स देने की बात करी है, वो बौद्ध धर्म में की गई है। तो इसलिए बौद्ध धर्म आना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म को बाहर भेजो और बौद्ध धर्म को